नमस्कार साथियों। पहले सॉफ्टवेयर बनेगा फिर होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। केंद्रीय कर्मचारी को दिवाली का गिफ्ट। टीआरई 3.0 का रिजल्ट जल्द। सीटेट का अप्लाई 22 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर बनेगा फिर होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल के ऑप्शन। सक्षमता पास शिक्षक चाहे तो दे सकेंगे विकल्प। राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर बनने के बाद शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द पूरा होगा। यह निर्माण की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के बनकर तैयार होने के बाद पहले उसका ट्रायल होगा और उसके बाद नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और आपको याद दिला दूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। नियोजित शिक्षकों को छोड़ से सभी कोटि के स्कूली शिक्षकों की नई पॉलिसी के दायरे में उनके पुराने वेतनमान वाले शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक शामिल है। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं, ना चाहे तो न दे। नई पॉलिसी के तहत की पहली सक्षमता परीक्षा पास 1.81 हजार शिक्षकों की पोस्टिंग की विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही तीन जिले के ऑप्शन लिए गए थे। उसी आधार पर उन्हें रिजल्ट के साथ जिले भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है वे भी ऑप्शन दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली गिफ्ट। 3% बढ़ेगा डीए बढ़ाने से 1.14 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनरों को लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से ही फैसला लागू होगा। लगभग 9,448 करोड़ का बोझ बढ़ेगा सरकार पर। मंथली बेसिक पे 35,000 है तो कैलकुलेशन समझ ले। डीए में बढ़ोतरी 35,000 गुना 3% बराबर 1050 और न्यू मंथली सैलरी 35,000 प्लस 10,000 प्लस यानी 36,050 रुपया होगा। 1050 बराबर 36,050। न्यू सैलरी 36,050 गुना 12 यानी 4,32,000 आपका जो है सैलरी सालाना होता है। शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के जरिए जल्द आएगा रिजल्ट। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के हस्तांतरण नीति के बारे में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में सभी से विचार कर हम लोगों ने उदार नीति बनाई है और कोशिश की गई है कि अधिकांश शिक्षकों और शिक्षिका अपने ज़िले में ही रहे। तो इसलिए जो है अब बीपीएससी के तीसरे चरण की रिजल्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि जल्द उसका रिजल्ट भी आएगा। तो अब जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक भी तैयार हो जाए और निश्चित रूप से इसका जो है रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। शक्ति स्कूलों में प्रताड़ना से बच्चों को बचाने के लिए बनेगी कमेटी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एंटी बुलिंग कमेटी गठन का किया है निर्देश। बुलिंग की शिकायत आए दिन होती रहती है तो इससे बच्चों में मानसिक तनाव होता है। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए एंटी बुलिंग सेल से बच्चों में डर पैदा होता है। स्कूलों में कमेटी बना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करनी होगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूलों को जारी किया है निर्देश। ऐसा काम करेगा कमेटी। तो अब देखिए निश्चित रूप से यह कमेटी बनना ही चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 22 अक्टूबर तक आप आवेदन से दे सकते हैं। उसके बाद जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एनटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर के 22 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 14 अक्टूबर थी, लेकिन परीक्षा की तिथि भी जल्द घोषित होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा
ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।